नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिफैक्ट्स पर। दोस्तों, बेंगलोर हमारे देश की थर्ड मोस्ट पॉपुलर सिटी है, जिसकी पॉपुलेशन 8 मिलियन से भी ज़्यादा है। बेंगलोर को भारत की सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है, क्योंकि इस सिटीज़ में इन्फोसिस, इसरो और विप्रो जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज के हेडक्वार्टर होने के साथ साथ ये सिटी भारत के टोटल IT एक्सपोर्ट में किसी भी और सिटी के मुकाबले सबसे ज़्यादा योगदान डालती है। इसके अलावा दोस्तों, बेंगलोर सूरत के बाद भारत की सेकंड फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी होने के साथ साथ भारत की किसी भी और सिटी के मुकाबले सबसे ज़्यादा IT जॉब्स प्रोवाइड करती है। और वहीं बात करें एजुकेशन की, तो दोस्तों बेंगलोर में IIT, IIM, IISc और NIT जैसे बड़े बड़े एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस पहले से स्थापित हैं। ओवरऑल दोस्तों, बेंगलोर एक फुली डेवलप्ड सिटी है इन टर्म्स ऑफ कमर्स एंड ट्रेड। लेकिन दोस्तों, बेंगलोर में वाटर और ट्रैफिक ये दो समस्याएं काफ़ी बड़ी हैं, जिस कारण बेंगलोर वर्ल्ड की वर्स्ट ट्रैफिक लिस्ट की सूची में पहले नंबर पर आती है। तो ऐसे में दोस्तों, बेंगलोर में ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी को बेहतर करने और कमर्शियल डेवलपमेंट के लिए बहुत से प्रोजेक्ट्स पर काम किया जा रहा है। तो आज की वीडियो में हम बेंगलोर में चल रहे कुछ मेगा प्रोजेक्ट्स देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं चेन्नई बेंगलोर एक्सप्रेसवे के बारे में। दोस्तों, वैसे तो बेंगलोर में बहुत से हाईवे प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है, लेकिन दोस्तों चेन्नई बेंगलोर एक्सप्रेसवे एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, क्योंकि इस एक्सप्रेसवे का निर्माण चेन्नई बेंगलोर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के पैरेलल ही किया जा रहा है। और जिन एरिया से ये एक्सप्रेसवे होकर गुजरेगा, उन एरियाज़ में बहुत से ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, IT प्लांट्स, इंडस्ट्रियल हब्स और लॉजिस्टिक पार्क सेटअप किए जाएंगे। चेन्नई बेंगलोर एक्सप्रेसवे 8 लेन वाला फुली एक्सेस कंट्रोल ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे होगा, जिसका निर्माण चेन्नई के पास श्रीपेरुम्बदूर से बेंगलोर के होसकोटे तक किया जाएगा। इस एक्सप्रेसवे की टोटल लेंथ 262 किलोमीटर होगी और ये एक्सप्रेसवे श्रीपेरुम्बदूर, बंगारुपलेम, पलमनेर, चित्तूर, KGF और कोलार होता हुआ होसकोटे तक जाएगा। इस एक्सप्रेसवे का निर्माण भारतमाला परियोजना के अंतर्गत किया जा रहा है और वर्तमान में इस एक्सप्रेसवे के लिए लैंड एक्वाइजिशन का काम कंप्लीट कर लिया गया है और इसका कंस्ट्रक्शन भी जल्दी ही स्टार्ट होने वाला है। इस एक्सप्रेसवे को बनाने की टोटल कॉस्ट 4000 करोड़ के आसपास होगी और इस एक्सप्रेसवे के बनने से चेन्नई और बेंगलोर दोनों इंडस्ट्रियल सिटीज़ का ट्रैवल टाइम 6 से 7 घंटे से कम होकर 4 घंटे का रह जाएगा। इस एक्सप्रेसवे को कंप्लीट करने की डेडलाइन 2024 रखी गई है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं बेंगलोर सबअर्बन रेलवे प्रोजेक्ट के बारे में। दोस्तों, बेंगलोर भारत की थर्ड मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी है, तो ऐसे में बेंगलोर में सबअर्बन रेलवे प्रोजेक्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दोस्तों, ये प्रोजेक्ट 1983 में प्रपोज हुआ था, जिसको 2019 में जाकर अप्रूव किया गया। बेंगलोर सबअर्बन रेलवे के लिए 4 रेलवे लाइन्स को अप्रूव किया गया है, जिसकी टोटल कंबाइंड लेंथ 148.17 किलोमीटर है, जिसमें से लाइन 1 KSR बेंगलुरु सिटी से देवनहाली तक है। इस रेलवे लाइन की टोटल लेंथ 41.4 किलोमीटर है और इसमें 15 रेलवे स्टेशन का निर्माण किया जाएगा। लाइन 2 बायापन्नाहाली से चिक्काबारावारा तक होगी और इसकी टोटल लेंथ 25.01 किलोमीटर होगी। इस लाइन में 16 रेलवे स्टेशन का निर्माण किया जाएगा। लाइन 3 केंगरी से वाइटफील्ड तक होगी और इसकी टोटल लेंथ 35.52 किलोमीटर होगी। इस रेलवे लाइन में 14 रेलवे स्टेशन का निर्माण किया जाएगा। वहीं लाइन 4 हिला लागे से राजाना कुंते तक होगी। इस रेलवे लाइन की टोटल लेंथ 46.24 किलोमीटर होगी और इसमें 19 रेलवे स्टेशन का निर्माण किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने की टोटल कॉस्ट 18,600 करोड़ होगी, जिसमें से 20% फंड बाय स्टेट गवर्नमेंट, 20% बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और 60% फंड लोन के रूप में उपलब्ध किया जाएगा। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट को 2019 के रेल बजट में अप्रूव कर दिया गया था, परंतु अभी इसको कैबिनेट कमेटी की तरफ से अप्रूवल मिलना बाकी है। लेकिन दोस्तों, कर्नाटक गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट की ज़रूरत को देखते हुए इसके लिए लैंड सर्वे का टेंडर जारी कर दिया है और साथ ही साथ इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए फाइनेंशियल बजट 2020-21 में 500 करोड़ को अलॉट भी कर दिया है। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने की डेडलाइन 2024-25 रखी गई है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं बेंगलोर हाइपरलूप प्रोजेक्ट के बारे में। दोस्तों, वर्तमान में किसी भी देश के पास हाइपरलूप टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन अब हर देश इस टेक्नोलॉजी को डिस्कवर करना चाहता है, क्योंकि इस हाइपरलूप की स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि ये किसी भी तरह के प्लेन से आसानी से कम्पीट कर सकती है। हाइपरलूप टेक्नोलॉजी को टेस्ट करने के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट और पंजाब गवर्नमेंट ने पहले ही वर्जिन हाइपरलूप 1 के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन कर लिया है। लेकिन दोस्तों, अब कर्नाटक गवर्नमेंट भी इस टेक्नोलॉजी को डिस्कवर करना चाहती है, जिसके लिए हाल ही में बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने वर्जिन हाइपरलूप 1 के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन किया है। इस हाइपरलूप ट्रेन को बेंगलोर सिटी से कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक चलाने का प्लान है, जिसकी टोटल लेंथ 40 किलोमीटर के आसपास होगी। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बेंगलोर एयरपोर्ट भारत का थर्ड बिजिएस्ट एयरपोर्ट होने के साथ साथ बेंगलोर वर्ल्ड की वर्स्ट ट्रैफिक लिस्ट वाली सिटी है। तो ऐसे में दोस्तों, बेंगलोर के लोगों को बेंगलोर सिटी से एयरपोर्ट तक 35 से 40 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए 2 से 3 घंटे का समय लग जाता है ड्यू टू ट्रैफिक। और वहीं दोस्तों, अगर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो बेंगलोर सिटी से कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक का डिस्टेंस
सिर्फ 10 मिनट में पूरा हो पाएगा। वर्तमान में बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने वर्जिन हाइपरलूप 1 को इस हाइपरलूप कॉरिडोर के लिए फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा है, जिसे अगले 1 साल में 6 महीने के 2 फेजेज में कंप्लीट किया जाएगा। और अगर दोस्तों ये फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार हो जाती है तो फिर इसके बाद इस प्रोजेक्ट को लेकर आगे काम किया जाएगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रोजेक्ट के बारे में। दोस्तों केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ईयरली 30 मिलियन से ज़्यादा पैसेंजर्स को हैंडल करता है, जिसमें वर्तमान में सिर्फ एक टर्मिनल है। और दोस्तों केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट में ट्रैवल्स की संख्या इतनी तेज़ी से बढ़ती जा रही है कि ये एयरपोर्ट अपनी क्षमता से बाहर काम कर रहा है। दोस्तों इसी समस्या को देखते हुए 2014 में बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए एक न्यू पैसेंजर टर्मिनल और एक रनवे को अप्रूव किया था, जिसमें 2016 में रनवे पर काम स्टार्ट कर दिया गया, जो 2019 में बनकर कंप्लीट हो गया। और वहीं न्यू पैसेंजर टर्मिनल का काम भी स्टार्ट कर दिया गया था, जो वर्तमान में अंडर कंस्ट्रक्शन है। इस टर्मिनल बिल्डिंग का निर्माण 2550 एकड़ के एरिया में किया जा रहा है और वहीं इस टर्मिनल बिल्डिंग को बनाने की टोटल कॉस्ट 3036 करोड़ है। इस न्यू टर्मिनल बिल्डिंग का निर्माण लार्सन एंड टोब्रो द्वारा किया जा रहा है, जिसे 2022 तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। हालांकि पहले इसकी डेडलाइन 2021 रखी गई थी। और दोस्तों फ्यूचर में ट्रैवल डिमांड को बढ़ता देख बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को एक और रनवे बनाने का प्लान बनाया है। इस टर्मिनल बिल्डिंग का निर्माण कंप्लीट होने के बाद ये टर्मिनल बिल्डिंग ईयरली 25 मिलियन पैसेंजर्स को आसानी से हैंडल कर पाएगी। तो दोस्तों ये थे बेंगलोर में चल रहे कुछ मेगा प्रोजेक्ट्स। इसके अलावा बेंगलोर में और भी बहुत सारे मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है, जिसके बारे में हम इस वीडियो को पार्ट 2 में बात करेंगे। और आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ।